बताओ हमारे श्री कृष्ण कब आएंगे? उद्धव जी कहते हैं वो तो कण कण में है। तो गोपियां बोली कण कण में है तो दिखाओ। उद्धव जी चुप हो गए। गोपियां बोली उद्धव ये प्रेम है, तुम कभी प्रेम किए ही नहीं। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम बताना क्या जाने। प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, ये प्रेम है उद्धव। उद्धव कह रहे हैं कण कण में भगवान। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में। ये बात उद्धव जी ने कही कि कृष्ण कण कण में रहते हैं। एक व्यक्ति है जो कहता है कि भगवान कण कण में है, और एक व्यक्ति वो है जो देखता है कण कण में। कहना और देखना क्या श्रेष्ठ है? कण कण में भगवान है ये कहो, और कण कण में भगवान है ये देखो। क्या सही लगता है आपको, कहना कि देखना? क्या श्रेष्ठ है? बोलो। उद्धव ने केवल कहा, ज्ञानी कह सकता है कि कण कण में भगवान है, पर प्रेमी भक्त देख सकता है कि ये रहे ये रहे। वो प्रेम करने वाले प्रहलाद ने खंबे में देख लिया कि नहीं? नामदेव जी रोटी बनाते हैं और रोटी बना के रखते हैं और घी की कटोरी लेने जाते हैं, और घी लेकर जब तक आए तब तक कुत्ता रोटी दबा के फुर्र से भाग गया। नामदेव जी कटोरी लेके दौड़े, प्रभु सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी खा लो, घी लगा के खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है, तुम्हारी रोटी लेके भाग गया मुंह पे दबा के। नामदेव जी बोले नहीं नहीं, मैंने तो भगवान के लिए रखी थी, वो कुत्ता नहीं है, वो विठल नाथ जी भगवान जी ही आए हैं मेरी रोटी का भोग लगाने। दौड़ रहे हैं, दौड़। और जब नामदेव जी दौड़े तब कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में कहाँ है, कौन सी जगह है, क्या है कहाँ जहाँ भगवान ना हो। लेकिन ज्ञानी कह सकता है। आप कहो ये कण कण में भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ज्ञानी कहता है कि कण कण में है, उद्धव कह रहे हैं और गोपियां देख रही हैं। ये रहे मेरे कृष्ण, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। उद्धव जी को नजर नहीं आए। ज्ञान में इतना बल नहीं कि वो कण कण में प्रभु को देख ले, पर प्रेम में बल है, भक्ति में ताकत है कि वो हर जगह से प्रकट कर सकता है। कुत्ते से नामदेव जी ने, गधे से एकनाथ जी ने और भूत से तुकाराम जी ने प्रकट किया। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूं। देख सको तो देख लो, जब मैं था, बोलो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। जब मैं था मतलब जब तक आपके भीतर मैं का घमंड होगा कि मैं, तब तक हरि नहीं होंगे। और जब मैं का घमंड समाप्त होगा तो फिर भगवान आप में समा जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि यहां दो नहीं आते, एक ही चलेगा। बोलो हाँ, कौन सी गली? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। सुदामा, क्या प्रेम है सुदामा का। सुशीला बोली इतने गरीब हो, आपके तो मित्र द्वारिका के राजा हैं, चले क्यों नहीं जाते। सुदामा बोले क्या प्रेम, क्या भक्ति मैं इसलिए करता हूं कि उनसे दौलत मांग लूं। यदि दौलत मांगने के लिए मैं भगवान को परेशान करूं तो मेरे से अच्छी तो वैश्या है जो भगवान को परेशान किए बिना अपने को बेच के पैसा कमा लेती है। मैंने भगवान को पैसे के लिए परेशान किया तो मेरे से बेहतर तो वैश्या है, कम से कम वो भगवान को परेशान तो नहीं कर रही है। मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि भगवान मुझे धनवान बना दें। देखो सुदामा जी डांट रहे हैं सुशीला मैया, क्या कह रही हो, चले जाओ द्वारिका कुछ मांग लाओ। हा? हमने कुछ मांगने के लिए भक्ति की है क्या? मांगेंगे नहीं। क्या निस्वार्थ प्रेम है, ये प्रेम है मेरी माँ। प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम में कहाँ डिमांड है, कहाँ चाह है। पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, मांगो मत, ठीक है, दर्शन तो करने जाओ। हाँ ये तुमने ठीक कहा, पर सुनो मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। मित्र के पास जाओ खाली हाथ, मित्र को कुछ भेंट करो। भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास जाओ तो भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, अपने को लेकर जाओ। प्रभु मैं अपने को लाया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं। मित्र के पास जाओ खाली हाथ नहीं, कुछ कुछ लेकर जाओ उसके लिए। गुरु के पास जाओ खाली हाथ नहीं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले कुछ लेकर जाओ, कुछ भी खाने की चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऐसी चीज लेकर जाओ जिसका उपयोग हो सकता है।
खाली हाथ कैसे जाऊं दोस्त के यहाँ? अच्छा एक काम करो, तो मैं चावल लाती हूँ 4 मुट्ठी। बहन सुनो, दरवाजा खोलो। हाँ हाँ, क्या हुआ सुशीला? मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, थोड़ा सा आप चावल हो तो, अन्न हो तो दे दो, उधार चुका दूंगी, यदि आएगा तो भगवान की कृपा से आपका। उसने कहा बहन 1 मुट्ठी चिवड़ा पड़ा है, लेना है तो ले ले। ठीक है, 1 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, दे दिया। सुशीला बोली ये बहुत कम हो जाएगा, द्वारिका जा रहे हैं ना, वो राजा हैं, 1 मुट्ठी से क्या। दूसरे घर में गई, बहन मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ दे दो। उसने कहा कि देखो बाकी तो कुछ नहीं है, चिवड़ा है। उसने भी 1 मुट्ठी चिवड़ा दे दिया। सुशीला को लगा अभी भी थोड़ा कम है, इतना सा ना मुट्ठी भर, थोड़ा जा रहे हैं तो दिखना चाहिए ना। अब देखो सुदामा कितने गरीब हैं, मित्र से मिलने जा रहे हैं तो उनके पास लेकर जाने के लिए भी कुछ नहीं है, जो लेकर गए वो भी मांग कर लाए थे। सुशीला तीसरे घर गई, बहन चिवड़ा कुछ दे दो। बहन ये चिवड़ा है 2 मुट्ठी, 2 मुट्ठी चिवड़ा दे दिया, टोटल 4 मुट्ठी हो गई। बांध लिया कपड़े में, फटा पुराना कपड़ा बांधा, सुदामा जी को दिया, ये लो खाली मत जाओ मित्र के यहां, मांगे तो चिवड़ा दे देना। अच्छा सुदामा जी क्या सोच करके चिवड़ा लेकर गए हैं, जरा सोचो। सुदामा जी मित्र से मिलने जा रहे हैं तो चिवड़ा, वो तो राजा हैं द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले वो भले राजा हो, पर मैं क्या ले जा रहा हूं, वो राजा है ना, वो अपनी हैसियत रखते होंगे, पर मैं अपनी हैसियत से तो दूं, मेरी हैसियत उसे 4 मुट्ठी चिवड़ा देने की है, कुछ खाली जाने से बेहतर है लेकर जाऊं। चले श्याम सुंदर से, कांख में दबाए चिवड़ा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले सुदामा जी, जब चले तो सुदामा जी को द्वार रास्ते में कोई मिला। वो कौन जो मिला, वो कौन थे? भगवान ही थे। भगवान कृष्ण गाड़ी वाले बनकर आए। बाबा राम राम, भैया राम राम, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, द्वारिका। द्वारिका में आपके मित्र रहते हैं? हाँ हाँ, वो कन्हैया है ना, कन्हैया मेरे बचपन का यार है, दोस्त है। अब वो भगवान बोले जो गाड़ी वाले बनकर आए, बाबा मैं भी द्वारिका जा रहा हूं, तुम कहो तो तुम्हें ले चलूं गाड़ी। अरे भैया बड़ी कृपा, सुनो पर हमारे पास किराया नहीं है, तुम गाड़ी पे बिठाओ या मत बिठाओ, हम आपको किराया नहीं दे सकते। भगवान बोले किराया तो देखो देना पड़ेगा, ये आपने कांख में कुछ दबा रखा है, ये दे दो। क्या है? बोले चिवड़ा है, द्वारिकाधीश कृष्ण के लिए ले जा रहा हूं, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनके लिए लाया हूं। मैं भैया आप अपनी गाड़ी से जाओ, मैं पैदल जाऊंगा। भगवान देखो गाड़ी वाले बनकर आ गए। अच्छा बाबा एक काम करो, मत देना किराया, बैठ जाओ बैठ जाओ। गाड़ी पर सुदामा जी बैठे और भगवान कृष्ण गाड़ी हाँक रहे हैं। सुदामा जी बोले कि मित्र भैया ये बताओ तुम द्वारिका में कहाँ रहते हो? बोले हम वो कृष्ण रहते ना जहाँ, उन्हीं के बगल में ही हमारा भी घर है, वहीं रहते हैं। अच्छा भैया हमें मिलवा दोगे कृष्ण से? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ हमें पहचान लेंगे कि नहीं? हाँ। भगवान बोले नहीं नहीं, वो तो भगवान, एक संदेह है, पता नहीं अब तुम गरीब हो, वो बहुत अमीर हैं, बहुत राजा हैं, पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं। वो तो जब जाओगे तो पता लग जाएगा, पर वो सब पे दया करते हैं, बड़े दयालु हैं, सुना है कि लोग उन्हें भगवान कहते हैं। हाँ हाँ। सुदामा बोले मेरा यार है ही भगवान, कोई छोटा मोटा थोड़ी है, वो भगवान है, अवतारी है, हम जैसे दीनों पर दया करने आए। ऐसी बातें करते करते उनका रास्ता कब पूरा हो गया, वो कब द्वारिका आ गई, सुदामा जी को पता ही नहीं, जबकि वो गाड़ी चलाने वाले स्वयं भगवान ही थे। जीवन में जब आप संकट में फंस जाएं
और कोई सहायता करने आ जाए, समझ लेना कि वो सहायता करने वाला भगवान ही इस रूप में आकर के आपकी मदद कर रहे हैं। हर रूप में ईश्वर का दर्शन इस भाव से करो कि इस रूप में ईश्वर मेरे संग हैं, आप अकेले नहीं हैं, भगवान इस रूप में साथ हैं। अब तो सुदामा द्वारिका पहुंचे, गाड़ी से उतरे, पैदल चले। लोगों ने कहा बाबा कहां से आए हो? भैया हम पोरबंदर से आए हैं। कहां जाना है? वो द्वारिका जाना है। यही तो द्वारिका है, तो कृष्ण से मिलना है। लोग हंसे, कृष्ण से मिलना है काहे के लिए? बोले वो हमारे मित्र हैं, बचपन के यार हैं। लोग हंसने लग गए, बाबा बुढ़ापे में झूठ बोले। सुदामा जी बोले मैं झूठ ना कहूं भैया, मैं मित्र हूं। लोग बोले बाबा मैंने भिखारी तो बहुत देखे, तेरी तरह ना देखा कि मित्र बना के भीख मांगेगा। सुदामा जी का मजाक उड़ाने लग गए लोग। भक्ति के रास्ते पर चलोगे दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया की परवाह करोगे तो भक्ति के पथ पर ना चल पाओगे। भक्ति के पथ पर चलना है तो कानों को बंद करके चलना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए, हमें ना सुनाई पड़ता दुनिया की बातें, ना जगत दिखाई पड़ता। जगत के लिए अंधे और बहरे हो गए तो भगवान को पाओगे, और सुनते रहे सब तो मन विचलित होता रहेगा। सुदामा का मजाक उड़ाने लग गए लोग, तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? अरे बोले हमारे संग पढ़े हैं। पढ़े, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम उनके संग पढ़ोगे? आप गरीब हो जाए ना साहब तो आपका लोग मजाक क्यों ही उड़ाने लग जाते हैं। आजकल ये युग प्रधान, ये कलयुग में भी ऐसा है। द्वारिका वाले सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कोई सहारा नहीं है। जब लोगों को लगा कि वास्तविक में एक वारिणी की बात कृष्ण तक पहुंचा देनी चाहिए, तब एक द्वारपाल बोला अच्छा रुको, मैं आपका मैसेज संदेशा पहुंचाता हूं। द्वारपाल गए, द्वारपाल ने प्रणाम किया, द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान कृष्ण बोले कहो द्वारपाल क्या संदेशा है? द्वारपाल ने कहा प्रभु आपसे मिलने कोई आया है। भगवान बोले कौन है? तब द्वारपाल ने कहा शीस पगा न जगा तन में, अहि जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं समा। मतलब सुनो, वो धोती फटी पुरानी पहन के आया है, एक एक हड्डी दिख रही है शरीर की, शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका है और पांव में छाले पड़े हैं, धोती में कई जगह गांठ लगी है। मतलब हालत ये थी कि धोती फट जाती थी तो सिलने के लिए सुई धागा नहीं था तो गांठ लगा लेते थे, जहां से फटती थी वहां गांठ लगा लिया। ऐसा हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे कोई है? भगवान बोले क्या नाम है? बोले सुदामा नाम बता रहा। अच्छा सुदामा, सुदामा आया? हाँ सुदामा। अब तो भगवान खड़े हो गए, द्वारिकाधीश सिंहासन से खड़े। क्या कह रहे हो द्वारपाल, कौन आया है? सुदामा। सुदामा आया है। सुना रुक्मणी कौन आया है? सुदामा आया। रुक्मणी जी बोली कौन है? मैं बाद में बताऊंगा। सुदामा मेरा यार आया, मेरा मित्र आया। जब भगवान ने सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े हैं, सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े हैं, मुकुट सिर पर न था उनके मधुर वंशी
हे भोले हैं, मधुर बंसी हे भोले हैं। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है। बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है। मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। दौड़ पड़े सुदामा, सुदामा। जब सुदामा की याद में भगवान दौड़े, दुपट्टा गिर गया, नंगे पांव हैं, दौड़ रहे। रुक्मणी जी ने कहा कि कभी ब्रह्मा जी आए तो ऐसे ना दौड़े। कौन आ गया? सब पीछे पीछे दौड़ पड़े, सारे मंत्री संतरी सब दौड़ रहे पीछे द्वारिकाधीश के। और सुदामा जी बाहर बैठे, बड़ी देर हो गई, कोई लौटा नहीं द्वारपाल। सुदामा जी को लगा शायद भूल गए। सुदामा जी जाने लगे, तभी आवाज आई, सुदामा, सुदामा। जब पलट कर देखा तो वही घुंघराले से बाल। सुदामा जी ने देखा मेरा कन्हैया बिल्कुल नहीं बदला, वही छवि, वही छटा, वही आंखें, वही मुस्कान। दौड़ करके भगवान ने सुदामा को कहते हुए, सुदामा, मित्र सुदामा कहते हुए भगवान ने हृदय से लगा लिया। सुदामा, बड़ी देर कर दी मित्र तुमने आने में। द्वारिकाधीश ने जब कहा, सुदामा जी ने कहा, प्रभु कब से तो आपके द्वार पर खड़ा हूं, आप ही नहीं आए। भगवान को लेकर के, भगवान सुदामा जी को लेकर के गए, अपनी आसन पर बिठाए। अपने आसन पर बिठा करके नेत्रों के जल से चरण धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा के चरण पखार दिए। भगवान नेत्रों के जल बहा रहे। धन्य है सुदामा। सुदामा को भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में किसी अमीर मित्र ने किसी गरीब का ऐसे सम्मान नहीं किया जैसे सम्मान भगवान कर रहे हैं। सच बताऊं मेरी माँ, भगवान जितना देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं अपने भक्त को, जगत कहाँ देता है। आपके पास पैसे हैं तो चार लोग आपके आसपास हैं, पैसे ना हो तो कोई पूछता भी नहीं। पर भगवान तो तब पूछ रहे हैं सुदामा को जब सुदामा के पास खाने को रोटियां नहीं है, तब अपनी आसन पर बिठा रहे हैं जब सुदामा के पास कुछ नहीं है। नेत्रों के जल से पांव धोए, मुट्ठी भर चावल चिवड़ा छीन लिया। भाभी ने क्या भेजा है, एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने ग्रहण किया और विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, मेरे भक्त ने मेरा पेट भरा, आज जाओ सुदामा का घर धन धान्य से भर दो। विश्वकर्मा जी ने जाकर सोने से सुसज्जित कर दी उनकी पूरी नगरी को, सुदामा जी के पूरे नगर को। सुदामा जी से बचपन की बातें हुई, भगवान श्री कृष्ण मिले। ये प्रेम है मेरी माँ। भगवान क्यों बिक जाते हैं? प्रेम के अधीन है भगवान। किसके अधीन है? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। हाँ,
भगवान सुदामा जी पर बड़ी कृपा करते हैं।